नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता था कि साल 2019 में राहुल गांधी जी के ऊपर में एक इम्पॉर्टेंट केस हुआ था मोदी सरनेम को लेकर के, और फाइनली वो केस 2019 से लेकर के 2023 तक चला और राइट नाउ 4 अगस्त में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। BR गवई साहब का जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पर जो मोदी सरनेम का केस चल रहा था राहुल गांधी जी के ऊपर में, तो उनके ऊपर जो है स्टे लगाया गया। कन्विक्शन जो उनके ऊपर था, जिसमें लगभग मान के चलिए कि राहुल गांधी जी जो है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वायनाड से, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया पार्लियामेंट से मोदी सरनेम को केसेस को लेकर के। और साथ साथ ये जो केसेस है 2019 से 2023 तक चला, और इसी बीच में उनका सदस्यता चला गया और उनको अपना बंगला खाली करना पड़ा और कई सारी और भी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन उन्होंने अपना जो काम है पब्लिक के लिए छोड़ा नहीं। और अभी रिसेंट में 4 अगस्त को जो जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, कह सकते हैं कि काफी ऐतिहासिक कह सकते हैं, बिकॉज देखिए सुप्रीम कोर्ट या हमारे देश का जो डेमोक्रेसी है या कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज के इस पार्टिकुलर सेशन में हम लोग समझेंगे राहुल गांधी जी का जो केसेस हुआ था उसके क्रोनोलॉजी में हम लोग समझेंगे कि कहां से शुरुआत हुआ था, और राइट नो जो जजमेंट आया है इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बात कर लेंगे। और इसके साथ साथ एक एमपी को क्या इंपॉर्टेंट प्रिविलेज मिलता है, और साथ साथ किस लॉ या किस एक्ट के अकॉर्डिंग इनको सस्पेंशन हुआ था। तो इन्हीं सारी बातों को जो है हम लोग आज के वीडियो आज के सेशन में जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग ये है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं BR गवई साहब, उन्होंने काफी अच्छा स्टेटमेंट दिया है। और जिस तरह से राहुल गांधी जी का जो एमपी का सदस्यता चला गया, काफी मतलब कि कम टाइम में, लगभग मान के चलिए कि 24 से 27 घंटा में उनका सदस्यता जो है चला गया था, सस्पेंड हो चुके थे, फिर उनको बाद में बंगला खाली करना पड़ा था। तो क्या दोबारा से फिर वो जो है अब एमपी जो है मतलब कि बनेंगे और पार्लियामेंट जाएंगे, तो उनको कितना टाइम टेकिंग लगेगा, तो इन चीजों को भी प्रोसेस को समझेंगे इस वीडियोस के माध्यम से। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट डिफेमेशन का जो केस हुआ था साल 2019 में, तो राहुल गांधी जी जो है 2019 में एक रैली में स्पीच दे रहे थे केरला के कोल्लार में, और वहां पे स्पीच में उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर के जो है एक वर्ड यूज किया था चोर को लेकर के, लेकिन उनका एक किसी इंडिविजुअल पे निशाना नहीं था या किसी कम्युनिटीज पे नहीं था, बस उनका ये कहना था कि मोदी सरनेम वाले आखिर चोर क्यों होते हैं। तो इसी पे केस बना था मोदी सरनेम का केस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि यूपीएससी की तैयारी में GS2 का जो पार्ट होता है, तो यहाँ पर एक लैंडमार्क जो जजमेंट है आपका, यहाँ देख सकते हैं कि राहुल गांधी वर्सेस पुरनेश ईश्वर भाई मोदी। अब ये जो पुरनेश ईश्वर भाई मोदी जो है ये आपका बीजेपी के MLA हैं गुजरात से। सो इन्होंने जो है केस जो है चैलेंज किया था, और इनके जो एडवोकेट है उन्होंने फिर आपका मेट्रोपॉलिटन जो कोर्ट था गुजरात का, वहां पर केसेस जो है ट्रायल कोर्ट में जब केस चल रहा था, तो वहां से ही इनको जो स्टे लगाया गया था 2 सालों का। और लगभग आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, अगर किसी भी एमपी को क्रिमिनल डिफेमेशन का केस अगर लग जाता है, तो लगभग मान के चलिए कि 2 साल और प्लस आपका 6 साल, ये कंप्लीट 8 साल तक वो जो है एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। ये उनके ऊपर जो है केस मतलब कि हो चुका था दोस्तों। इसके साथ साथ जो अभी रिसेंट में जो जजमेंट आया, आप देख सकते हैं ए बेंच ऑफ जस्टिस BR गवई साहब, PS नरसिम्हा एंड PV संजय कुमार, ये बेंच था जिसके हेड जो थे BR गवई साहब थे। काफी इंपॉर्टेंट इनका एक जजमेंट आया था, उनको उस पर भी बात करेंगे। सो स्पेसिफिक रीजंस फॉर इम्पोजिंग द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ 2 years imprisonment prescribed under the Indian Penal Code for the offense of defamation, though the offense is a non-cognizable one। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात ऐसा है दोस्तों, BR गवई साहब का ये कहना था एक्चुअल में इस पार्टिकुलर केसेस में जो 4 अगस्त का जो जजमेंट आया है, कि आप किसी एक इंडिविजुअल को सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, या मान लीजिए कि राहुल गांधी जी को आप सस्पेंड या मतलब कि हटा नहीं रहे हैं। राहुल गांधी जी को जो चुना गया है एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टोरेट की तरफ से, मतलब कि आपका केरला के वायनाड में सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे BR गवई साहब, उनका एक ही कहना है स्टेटमेंट में इस पार्टिकुलर केस में, कि आप जो है किसी एक व्यक्ति को जो है मतलब कि आप इस पे जो है जो भी केसेस इंपोज नहीं कर रहे हैं, इनकी वजह से इनका जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पूरा जो है प्रभावित हो रहा है, पूरा वो इफेक्टिव हो रहा है ओवरऑल। देखिए दोस्तों क्या है कि राहुल गांधी जी वायनाड से एमपी हैं, और अगर आप ये मान के चलिए कि अगर कोई एमपी किसी भी पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी भी केसेस में डिफेम हो जाता है,
और साथ साथ वो मान लीजिए सस्पेंड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट वहाँ के लोगों को भी पड़ता है। तो ये जो है वी.आर. गवाई साहब का कहना था इस पार्टिकुलर कंप्लीट केसेस में। लेकिन राहुल गांधी जी की तरफ से जो एडवोकेट थे, जो सीनियर एडवोकेट थे, वो अभी आपका अभिषेक मानु सिंघवी जी थे। और इसके साथ साथ और अगर हम बात करेंगे बीजेपी एमएलए की तरफ से जो एडवोकेट थे वो जेठ मेलानी साहब थे। तो इन लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट चला और इस आर्गूमेंट में फिर फाइनली फिर एक जजमेंट आया वी.आर. गवई साहब का, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया और काफ़ी अच्छे से जो है फिर राहुल गांधी जी का जो कन्विक्शन था उस पर स्टे लगा करके उनको राहत दिया है। अब आने वाले दिनों में देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है दोस्तों, बिकॉज क्योंकि 8 या 10 तारीख को नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारे पार्लियामेंट में उसका सुनवाई होने वाला है और कहीं ना कहीं हो सकता है मे बी कि उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी पहुंचेंगे। अब यहां पर यह देखना है दोस्तों कि राहुल गांधी जी का जो सदस्यता गया और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगा दिया, इसका मतलब है कि फिर से दोबारा राहुल गांधी पार्लियामेंट जाएंगे लोकसभा में। तो यहां पर जैसे ही राहुल गांधी लोकसभा में पहुंचते हैं तो इधर मोदी जी भी रहेंगे, बिकॉज नो कॉन्फिडेंस मोशन जो ऑलरेडी इससे पहले चल रहा था। तो यहां पर अब यह देखना है कि क्या वो एंगल बनेगा। तो हमारे भारत के इतिहास में ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पॉलिटिकल कह सकते हैं कि 8 और 10 अगस्त का डेट काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ कई सारा और भी एंगल समझेंगे आज के इस वीडियोस के माध्यम से। नेक्स्ट वन अगर हम बात करेंगे राहुल गांधी के क्रोनोलॉजी का केसेस का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुलाई 7, 2019 से इनका शुरुआत होता है और इनका जो केस चलता है सूरत मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में, और फिर फाइनली वहां से जो है इनको गिल्टी जो है करार दिया जाता है। क्रिमिनल डिफेमेशन का केस जो है इनको फाइल कर दिया जाता है मार्च 2000 फिर उसके बाद 23 तक में, ठीक है। इसके साथ साथ फिर ये केसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है, अलग अलग जजमेंट्स आता है, कुछ आर्गुमेंट कांग्रेस की तरफ से रहता है, कुछ आर्गुमेंट जो है अदर पार्टी की तरफ से रहता है। ये जो है पहुंचते पहुंचते फिर फाइनली क्या होता है दोस्तों कि जुलाई 7, 2023 में गुजरात हाई कोर्ट डिसमिसेस राहुल गांधी प्ली सीकिंग ए स्टे ऑन हिज कन्विक्शन, यानी कि जो कन्विक्शन लगाया जाता है उनके ऊपर में, तो 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट का एक जजमेंट आता है और उसमें इनके कन्विक्शन को स्टे कर दिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 15 जुलाई 2023 का, तो राहुल गांधी मूव सुप्रीम कोर्ट। फिर फाइनली राहुल गांधी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करते हैं। इनके एडवोकेट जो अभिषेक मानु सिंघवी जी हैं, जो काफी सीनियर एडवोकेट हैं, और फिर यहां पर क्या होता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाता है गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर का, जहां पर स्टे रोक दिया जाता है, मतलब कि स्टे जो प्ली है उसको मतलब कि डिसमिस कर दिया जाता है। तो इफ नॉट स्टेड द वर्डिक्ट वुड थ्रॉटल फ्री स्पीच ओवरऑल, ठीक है। इसके बाद 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस वी.आर. गवाई एंड पी.के. मिश्रा इशूड नोटिस ऑन एन अपील फाइल्ड बाय राहुल गांधी अगेंस्ट ए गुजरात हाई कोर्ट ऑर्डर फिक्सिंग अगस्त 4। 21 जुलाई को एक सुप्रीम कोर्ट का फिर से ऑर्डर आता है और 4 अगस्त का डेट दिया जाता है टू हियर हिज प्ली फॉर स्टेइंग द गिल्टी वर्डिक्ट, यानी कि जो ऑलरेडी वर्डिक्ट दिया गया था गुजरात हाई कोर्ट से, उस पे 4 अगस्त को हियरिंग होता है, कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। और कल के दिन दोस्तों फिर ये जजमेंट आता है और यहां से क्या होता है कि जो राहुल गांधी जी के ऊपर में जो स्टे लगा हुआ था वो स्टे हट जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि अब राहुल गांधी जी फिर से दोबारा लोकसभा जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट डेट आपको रिमेंबर रखना है, एक आपका 8 और 10 अगस्त के बीच में, जहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन है। तो हमारे ही इस चैनल पे उसका वीडियोस बना हुआ है एनसीएम का, नो कॉन्फिडेंस मोशन का, तो बेल आइकॉन पे आप जरूर क्लिक करके वो वीडियोस को भी देखिएगा, जहां से आपको एनसीएम का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के इस वीडियोस के माध्यम से आपको रिमेंबर रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया वी.आर. गवई साहब, जो काफी इंपॉर्टेंट जो भी मतलब कि जो जजमेंट आया इनकी तरफ से जो जस्टिस हैं, तो इनका नाम आपको रिमेंबर रखना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट रिमेंबर रखना है और कहीं ना कहीं जो एमपी को प्रिविलेज मिलता है तो आर्टिकल आपको 105 ये भी रिमेंबर रखना है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि जिस तरह से राहुल गांधी जी को झटपट जो है मतलब कि हटा दिया गया था लोकसभा से, टाइमिंग ज्यादा नहीं लिया गया था, तो क्या अब राइट नाउ री इंटर जो पार्लियामेंट होगा तो उसका प्रोसीड्यूर क्या होगा, ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात है दोस्तों कि इससे पहले भी सूरत का जो कोर्ट था वहां पर कई सारा जो है इस तरह का केसेस चल रहा था, लगभग 13 से ज्यादा केसेस वहां पे पेंडिंग था। तो ये भी अभिषेक मानु सिंघवी जी का कहना था सुप्रीम कोर्ट में, आखिर राहुल गांधी
जी का जो केस है इतना फास्ट क्यों मतलब कि अप्रूवल हो गया और उसका जजमेंट इतना फास्ट क्यों आ गया, तो ये भी एंगल उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में रखा था दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि किस तरह से एक एमपी जब सस्पेंड होता है तो दोबारा से उसका मतलब कि पार्लियामेंट में री एंट्री कैसे होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। देखिए, एज पर द प्रोसीजर फॉर रिस्टोरेशन ऑफ मेंबरशिप, मिस्टर गांधी विल नीड टू मेक ए सबमिशन टू द लोकसभा सेक्रेटेरिएट stating that his conviction has been stayed, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का स्टे जो ऑर्डर होगा उसको लोकसभा के सेक्रेटेरिएट में सबमिट करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड हिज स्टेटस एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और फिर उनका जो स्टेटस है एमपी का फ्रॉम वायनाड शुड बी रीस्टोर्ड, और वायनाड से जो वो एमपी हैं वो दोबारा से रीस्टोर्ड हो जाएगा। ही विल ऑल्सो हैव टू सबमिट ए कॉपी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, और फिर उनको एक और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका कॉपी को भी सबमिट करना होगा लोकसभा के सेक्रेटेरिएट में, और लोकसभा के जो स्पीकर हैं आपके ओम बिरला जी, फिर उनका जो है अप्रूवल होने के बाद फिर राहुल गांधी जी दोबारा फिर जो है पार्लियामेंट में जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट डेट 8 और 10 अगस्त आपको रिमेंबर रखना है, विच विल गो थ्रू इट एंड देन इशू ए कम्युनिक। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कांग्रेस पार्टी क्या की है, स्पेशली जो अधीर रंजन चौधरी जी हैं जिनका कहना है द कांग्रेस हैज वेस्टेड नो टाइम इन गेटिंग द बॉल रोलिंग लेस देन एन आवर आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, यानी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कुछ ही घंटों के बाद, कुछ ही देर के बाद कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी met लोकसभा स्पीकर ओम बिरला and urged him to restore Mr. Gandhi's membership. The Supreme Court relief to Rahul Gandhi is a victory of truth. We hope truth shall prevail, Mr. चौधरी said. यानी कि ये प्रोसीजर होता है दोस्तों, किसी भी पार्लियामेंटेरियन को जब सस्पेंशन मिलता है तो दोबारा से रिस्टोर करने के लिए प्रोसेस होता है। आई होप कि दोस्तों आज के इस पार्टिकुलर सेशन में आपको कंप्लीट जो सीन है या क्रोनोलॉजी ये समझ में आया होगा, और साथ साथ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो भी एंगल है हमारे ही चैनल पे उसका वीडियोस है, जिसका बेल आइकॉन पे आप जरूर जाएं, उस पर क्लिक करें, और फाइनली इस वीडियोस के माध्यम से कई सारी चीज़ों को आप अपने एग्जामिनेशन में यूज करें, और अपकमिंग जो आपका मेंस पेपर है यूपीएससी का, वहां पर भी आप जीएस 2 में आपको हेल्प हो सकता है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच, हमारे साथ आप बने हुए रहें। जय हिंद।